वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं हम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेहदी अली काज़मी कि इतना अरसा बाद सामने आने पर उस केस के हवाले से गुफ्तगू करने पर आखिर उनका क्या रद्द-ए-अमल था, क्या कहना था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चालान जो है वो जमा करवा दिया गया है और चालान में लगने वाली दफ़ात जो हैं, जिसमें अगवा की दफ़ात शामिल हैं, वो लागू होती हैं। लेकिन ये इस पर इम्प्लीमेंट तभी होगा जब एमएलओ करवाया जाएगा। एमएलओ के घंटे या आधा घंटे बाद ही रिज़ल्ट आने पर जो ज़हीर गैंग है, शब्बीर है, ये लोग जो आज़ाद फिर रहे हैं, ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे, या हो सकता है कि इन्हें जो है वो फांसी भी सुनाई जा ख़वातीन व हज़रात, आपको यहाँ बताते चले कि मेहदी अली काज़मी ने दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। जिब्रान नासिर भी हाई कोर्ट में भी पहुँचे और इनकी समाअत जो है इस दरख्वास्त की आज या कल में होने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंट होगा, एमएलओ ज़रूर करवाया जाएगा। ज़हीर जो है उनकी तरफ से एमएलओ ना करवाने की सिफारिश की जा रही है कि एमएलओ ना ही हो बच्ची का। मेहदी अली काज़मी का भी पुरज़ोर इसरार है और वो ये कह रहे हैं कि वो बीमार ज़रूर थे, लेकिन अभी एक साइड पर थे, कुछ मुहर्रम की वजह से भी और कुछ और ज़रूरी कामों की वजह से। लेकिन इस केस में जो 25 को समाअत होने जा रही है, उसमें वो ज़रूर आएंगे और अपनी राय भी देंगे। उनका कहना था कि मेरी बच्ची जो है वो लावारिस नहीं है, वो लावारिसों की तरह कभी उसे कभी कहीं फेंका जा रहा है। उसकी बच्ची के वालिदैन ज़िंदा हैं जो उसके वारिस हैं, और उस बच्ची को अगर कुछ हुआ या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में अगर उसके साथ कुछ हुआ तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तक वो खामोश से और बड़े ही तहम्मुल से ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब की बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। ख़वातीन व हज़रात, लास्ट इंटरव्यू में ज़हीर की जो भाभी हैं, यानी शब्बीर की जो वाइफ हैं, वो सामने आई थी और सास भी सामने आई थी, ज़हीर की वालदा भी सामने आई, जिसमें ज़हीर की वालदा और जो है जिठानी, उन्होंने भाभी जो हैं उन्होंने मेहदी अली काज़मी की बेटी के हवाले से कुछ गलत किस्म के अल्फाज़ इस्तेमाल किए, और ये गलत इस्तेमाल उस वीडियो में इस तरह से किए गए और उनमें क्या चीज़ें थी वो आपको सबसे पहले बताते हैं और दिखाते हैं वो वीडियो। अगर कुछ शख्स किसी पर फहुशकारी का इल्ज़ाम लगाए और उसे अब उस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए 4 गवाहों की ज़रूरत है, और ये 4 गवाह वो होंगे जिन्होंने ऐन मखसूस हालत में अपनी आँखों से देखा हो। लेकिन अगर इन 4 गवाहों में कोई भी गवाही देखते हुए चूंकि चुनाचे ऐसा या वैसे के लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करें तो गवाही मुतासिर हो जाएगी। यानी कि अगर 4 लोग इस अंदाज में गवाही देंगे तो फिर जाके वो जुर्म साबित होगा, वरना वो जुर्म साबित नहीं होगा। और अगर इस तरह से गवाह ना मिले कि 4 गवाह ऐसे ना हो जिन्होंने सर की आंखों से ऐन उस हालत में देखा हो, तो फिर जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसे मुत्तहम बिलकज़िब कहा जाएगा, और वो बुहतान मांगने वाला, मुफ्तरी का लक़ब उसको दिया जाता है कि ये झूठ बोलने वाला है। हद का मतलब होता है वो सज़ा जो शारे की तरफ से, शरीयत बनाने वाले की तरफ से जो मुकर्रर हो, जिन्हें बुहतान की वजह से एक हद लग जाए, सज़ा मिल जाए, तो इनकी कभी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। ये कुरानी फैसला है। और दुनिया के अंदर सज़ा उनकी 80 कोड़े, और आखिरत के अंदर अगर वो अपने उस फेल से तौबा ना करें, यानी कि जिसे दुनिया में सज़ा मिली और वो सुधर गया, तो तब तो उसके लिए माफ़ी है। लेकिन अगर वो सुधरता नहीं है, अपने फेल से तौबा नहीं करता, तो आखिरत में उसे उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो सूरत हाल की चल रही है, यहाँ पर डबल गुनाह पाया जा रहा है। नंबर 1 तो बुहतान, इफ्तिरा, और नंबर 2 एक मुक़द्दस रिश्ते की तौहीन की जा रही है। तो लिहाजा यहाँ पर अगर मामला जो है वो हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है, और यकीनन जो सूरत नज़र आ रही है ये हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ लगता है, हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ ही है। ऐसे बुहतान बांधना अकल भी से तस्लीम नहीं करती। तो यहाँ पर ये 80 कोड़ों से ज़ायद भी सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, और अदालत जो है वो इनके बारे में थोड़ा सख्त से सख्त फैसला करने की मजा से। अच्छा, दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँ, 2 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 बात मैं ये अर्ज़ करूँ
जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज़ही की वालिदा और इनकी भाभी जो है वो भी फ़रार हैं। वो कभी कहीं और कभी कहीं छुपते फिरते हैं। उनका कहना था कि ये शब्बीर की जो वाइफ थी, ये वही लड़की थी जो नाज़ेबा वीडियोस बनाती रहती थी बच्ची की, मूविया बच्ची की, और बाद में इस बच्ची को ब्लैकमेल भी किया जाता रहा और इसके वालिदैन के ख़िलाफ़ इसको बोलने पर इस वीडियो का सहारा लिया जाता था। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सभी जानती हैं, ज़हीर जो है अपनी टेम्प्रेरी बेल पर बड़ी खुशियां मनाता है। उसकी दरख्वास्त को मंजूर भी कर लिया जाता है और लोग यही कहते हैं, ये क्या है कि इंसाफ के अदारे हमेशा ज़ालिम के साथ होते हैं और उन्हें वो ऐसे रहा घूमते फिरते हैं जैसे वो तो मुलजिम ही नहीं, और जो बच्ची जिसके साथ बुरा हुआ है उसे कैद खाने में कैद कर दिया गया है जैसे सबसे बड़ी मुलजिम तो वही थी। उसे जब भी अदालतों में लाया जाता था तो ऐसे पकड़ा और ऐसे घसीटा जाता था जैसे बहुत ही आदी मुजरिम हो। और ज़हीर और शब्बीर इस अंदाज से आज भी अदालतों में आते हैं, सिटी कोर्ट में नज़र आते हैं जैसे बड़ी ही प्रोटोकॉल मिली हो, बड़ा ही अच्छा कारनामा सरअंजाम दिया हो इन लोगों ने। लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि इन लोगों की अब ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। अब ये लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मुख्तलिफ़ अंदाज से कभी इकरार हसन को और कभी जिब्रान नासिर को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए या फिर इस अंदाज में उन्हें टॉर्चर किया जाए कि इनकी ज़ातियात को लेकर कि ये लोग ख़ुद ही इस केस को छोड़ दें और हार मानकर यहाँ से चले जाएं। लेकिन ये दोनों बहादुर हैं, अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को बड़े खुशनुदी और ज़बरदस्त अंदाज में उसको सामने लेकर आते हैं और इन तमाम झूठों को झूठा साबित कर देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द मेहदी अली काज़मी को अपनी बेटी से मिलवाए और जिब्रान नासिर और सैयद इकरार हसन को कामयाबी अता करे इस केस में। पर दीजिएगा इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मज़ीद अपडेट इस केस के हवाले से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। कि जिस तरह चालान मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद फिर यकीनी तौर पर अदालत की तरफ से जब वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे तो उसकी तामील के लिए पुलिस फिर जो है वो कार्रवाई करेगी और फिर उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो